Good morning students of class 10. Today I will teach you grammar. प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा। ग्रामर में पहला चैप्टर आपका है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में बताऊंगा। पहले सेंटेंस देखिए क्या होता है। A group of words which makes a complete sense is called a sentence। वाक्य क्या है? Of words which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का एक समूह जो सही अर्थ देता हो वह सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में उद्देश्य बोला जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे विधेय बोला जाता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले हम बताएं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। अर्थात जो हमारा सेंटेंस होता है वह केवल दो भागों से बना होता है। किससे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। यह दो भागों से मिलके कोई भी सेंटेंस बना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर नंबर आता है कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी होता है वह प्रेडिकेट होता है। अब देखिए, अब बात आती है कि सब्जेक्ट के कितने भाग हैं और प्रेडिकेट के कितने भाग हैं। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट के भाग। सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है, क्वालिफायर और हेडवर्ड। सब्जेक्ट का विभाजन, सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित किए। पहला क्या होता है? क्वालिफायर। दूसरा होता है हेडवर्ड। फिर क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं,
डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। हेडिंग डालिए सबसे पहले क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या है? क्वालिफायर को बोलते हैं विशेषक। क्वालिफायर को हिंदी में विशेषक बोला जाता है। इसका अर्थ होता है विशेषता प्रकट करने वाला शब्द, अर्थात जो शब्द मुख्यकर्ता के संबंध में कुछ बताता है, उसे क्वालिफायर कहते हैं। जो शब्द मुख्यकर्ता के संबंध में कुछ बताता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। और इसका प्रयोग हेड वर्ड से पहले होता है। अब देखिए क्वालिफायर क्या हुआ? विशेषक। इसका अर्थ होता है विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। जो शब्द मुख्यकर्ता के संबंध में कुछ बताता है उसे क्वालिफायर कहते हैं और इसका प्रयोग हेड वर्ड से पहले होता है। अर्थात कोई भी सेंटेंस दो भागों से बना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट के दो पार्ट क्या हुए? क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के तीन भाग हुए, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। हेडवर्ड लिख लीजिए। हेडवर्ड लिखिए। लिखिए वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह हेडवर्ड होता है। वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह हेडवर्ड होता है। टेबल से आप लोग समझिए। सब्जेक्ट, सेंटेंस कैसे बना? क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट। अर्थात वाक्य के दो भाग में, कोई भी वाक्य दो तरह से बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट के दो भाग पहले क्या बताया? क्वालिफायर और हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट। हमने बताया कि वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है वह प्रेडिकेट होता है। अब आप इस टेबल से समझिए। सब्जेक्ट
ये हुआ है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो भाग क्या हुए, क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड। जैसे some boys are running, that man was blind, this cow gives milk, my brother gives। अब देखिए क्वालिफायर हमने क्या बताया, विशेषता प्रकट करने वाला शब्द। ऐसे शब्द जो हेडवर्ड की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्वालिफायर कहा जाता है। हेडवर्ड क्या होता है, मुख्यकर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह हेडवर्ड होता है। सब्जेक्ट के दो भाग में क्वालिफायर हेडवर्ड। बॉयज सब बॉयज, पूरे लड़के नहीं कुछ लड़के दौड़ रहे हैं। दैट मैन वाज ब्लाइंड, वह आदमी इसलिए आदमी अंधा था। दिस काउ गिव्स मिल्क, हेड वर्ड के पहले हमने लिखा है क्वालिफायर में किसका प्रयोग, हेड वर्ड के पहले होता है। तो यह क्या बन गया, यह क्वालिफायर हो गया और यह हेड वर्ड हो गया। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि यह हेड वर्ड के पहले एक शब्द आता है, हेड वर्ड के पहले एक शब्द आया है तो वह क्वालिफायर होगा। यदि हेड वर्ड के पहले दो शब्द आते हैं तो पहला प्रेरित शब्द डिटरमिनर होगा और दूसरा क्वालिफायर होगा जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो अब आप हेडिंग डालिए, व्हाट इज डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या है, देखिए डिटरमिनर, इसका अर्थ होता है निश्चित करने वाला शब्द। इसका अर्थ होता है निश्चित करने वाला शब्द, अर्थात इसका अर्थ होता है निश्चित करने वाला शब्द अर्थात जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित कर दे वह डिटरमिनर कहलाता है। जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित करते वह डिटरमिनर कहलाता है। इसका अर्थ होता है निश्चित करने वाला शब्द अर्थात जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित कर दे वह डिटरमिनर कहलाता है। फिर डिटरमिनर के प्रकार हैं। नोट डाल के लो, नोट में
यदि हेड वर्ड से पहले एक शब्द हो, यदि हेड वर्ड से पहले एक शब्द हो तो वह क्वालिफायर होता है। यदि दो शब्द हो, तो पहला शब्द डिटरमिनर होता है। प्यारे बच्चों, अब डिटरमिनर के कितने पार्ट हैं? आर्टिकल होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। डिटरमिनर में क्या क्या आते हैं? आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव और नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ एडजेक्टिव। ये मैं आप लोगों को इसके बारे में कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू।